अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाएं एक बहुत यमी, यूनिक और मज़ेदार सी फटाफट तैयार होने वाली बैंगन की रेसिपी। यकीन करें, जब ये रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो बार बार सबकी फरमाइश पे आप बनाएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी इस ज़बरदस्त सी बैंगन रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिए 2 अदद गोल मटोल से बैंगन, 3 से 4 जाएंगे मीडियम साइज़ के प्याज और 1 जाएगा बड़ा सा टमाटर। इन बैंगन को मैंने अच्छी तरह धो लिया। धो के इनके मैं कर लूँगी कतले, यानी कि इनको मैं राउंड शेप में काट लूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी अमेजिंग रेसिपी का। सबसे पहले बैंगन लेके इनको मैंने गोल गोल कतलों की सूरत में काट लिया। काटने के बाद हम लेंगे एक बड़ा प्यारा सा ड्राई बाउल। उसमें ये डालेंगे धुले हुए साफ़ सुथरे बैंगन। मैंने इनको पहले वॉश कर लिया था। अब इस स्टेज पे मैंने इनको वॉश नहीं किया, क्योंकि अगर आपने काट के इनको धोया तो इसके बाद आपको इनको ड्राई करना ज़रूरी हो जाएगा। अब आ जाते हैं इनकी मैरिनेशन की तरफ। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच ले लिया भर के बेसन का, आधा चम्मच जाएगा नमक, आधी चम्मच ही जाएगी सुरख मिर्च, क्वार्टर जाएगी हल्दी और एक बड़ा चम्मच जाएगा पीसा हुआ सूखा धनिया और आधा चम्मच जाएगा क्रश सफ़ेद ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को हम अपने बैंगनों में डाल के अच्छी तरह हाथों की मदद से कर लेंगे। जी, साथ मैंने डाल दिया था 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद सिरका। यहाँ भी पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो जस्ट आप अपने हाथों को ही गीला करेंगे। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह हम अपने बैंगनों पे कर देंगे कवर और इनको देंगे 5 मिनट का रेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि इनके अंदर सारे हमारे मज़ेदार से मसाले चले जाएं। अब आ जाते हैं हम इनके फ्राइंग की तरफ। एक फ्राई पैन में मैंने डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इनको करना है शैलो फ्राई। इन सबको इस तरह फैला के एक तरफ से ये लेंगे 3 से 4 मिनट और दूसरी तरफ जस्ट 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छी तरह हो जाएंगे रेड। हमने इनको क्रंची रेड करना है, बिल्कुल भी सौगी नहीं रहने देना। ये देखिए, मैं इनको कैसे उलट पुलट करके अच्छी तरह कर रही हूँ क्रंची। अब आ जाती है हमारी इनकी कुकिंग। मैंने ले ली एक कढ़ाई, क्योंकि ये बैंगन तो प्याज़ा है और ये कढ़ाई में ही बड़ा मज़े का और फटाफट तैयार होगा। अगेन मैंने डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही वो गर्म होता है मैंने डाल दिए थोड़े से होल स्पाइसेस, जिनमें एक था कड़ी पत्ता, 3 से 4 थी गोल लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच था सफ़ेद ज़ीरे का, जिसमें आ गई हैं को 5-7 काली साबुत मिर्चें, जिनको निकालना ज़रा मेरे लिए मुश्किल था। जैसे ही ये सारे मसाले अच्छी तरह कड़कड़ाते हैं मैं डाल दूँगी स्लाइस में कटे हुए वो अपने 3 से 4 प्याज। हमने इन प्याज़ों को ऐसे स्लाइस में ही काटना है, दूसरा गुलाई में नहीं काटना। चूँकि ये है बैंगन दो प्याज़ा, इसलिए इन प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्की आंच पे इनको फ्राई करते जाना है। मैं जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ऊपर लगा दूंगी लिड, ताकि ये अच्छी तरह अपने ही पानी में बड़े अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं मैंने एक टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चों को भी काट के डाल दिया। साथ डाल दी अपने मसाले के मुताबिक इसमें सीजनिंग, जिसमें अगेन वही मसाले जाएंगे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ी सी 1 चुटकी हाथ से क्रश की हुई अजवाइन। बिलीव मी फ्रेंड्स, अजवाइन इन बैंगन में यकीन करें कि बहुत ही एक अलहदा और यूनिक सा टेस्ट देती हैं। साथ डाल दिए मैंने 1 से 2 चम्मच पानी, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। इस मसाले को हमने बिल्कुल भी पेस्ट फॉर्म में नहीं लाना, खड़ा खड़ा मसाला ही इस
बैंगन तो प्याज़ा में अपना ही मज़ा देता है और देखने में भी लगेगा खूबसूरत। अगेन मसाले को ऊपर ऑयल आने तक मैंने कर लिया फ्राई। अब साथ में डाल दूंगी फ्राई किए हुए मज़ेदार क्रंची से बैंगन। इनको अच्छी तरह फैला के थोड़ी देर के लिए मैं लिड लगा दूंगी ताकि ये बैंगनों का पानी और इन प्याज के साथ मिलके एक बड़ा फ्लेवरफुल सा हमारा सालन तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने ये देखा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये डंडी इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इस सारे बैंगन की अफादियत अल्लाह ताला ने रखी है। आप इस स्टेज पे इस डंडी को भी डाल दें। सर्विंग के वक्त बेशक आप इसको रिमूव कर सकती हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इनको अच्छी तरह कर दिया मिक्स और चूल्हा बंद करके मैंने ऊपर डाल दिया 1 चम्मच हाथ से क्रश की हुई सूखी मेथी। ये भी हर खाने को बड़ा ही एक अच्छा सा फ्लेवर देती है। जी फ्रेंड्स, देखिए हमारी बहुत यमी सुपर बैंगन दो प्याज़ा की रेसिपी तैयार है। यकीन करें एक दफ़ा आपने ये रेसिपी टेस्ट कर ली, चिकन और मटन दो प्याज़ा को तो आप भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये आज की बड़ी यूनिक और चेंज सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।